ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पुरुषोत्तम मास महात्म 19वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा। हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल, विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से, शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप, हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण
निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, ये आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप बट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा ये श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो ये सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा में आप जानेंगे राजा दृढ़धनवा ने मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा। कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। आइए सुने शनिदेव जी की कहानी। किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा दशरथ से ये कहा कि शनैश्चर ग्रह रोहिणी का भेदन करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि होगी, सर्वत्र अकाल पड़ जाएगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्यों से शून्य हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनैश्चर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। राजा को इंद्र ने एक कामक विमान दे रखा था। उसी पर बैठकर दशरथ ने शनैश्चर पर आक्रमण किया और अपने महान धनुष को खींचकर उस पर तीखे बाण का संधान किया तथा नीचे मुख किए स्थित हुए शनैश्चर के सामने खड़े होकर कहा, शनैश्चर, मेरे कहने से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित दिव्यास्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी ये भयंकर बात सुनकर शनैश्चर देव को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, महाभाग, तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोकते हो? ये मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है। देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? राजा ने कहा, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोधपूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूँ। शनैश्चर बोले, राजन, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहते हो? राजा ने कहा, अभी अभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि तुम शनैश्चर रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो, और यदि तुमने उसका भेदन कर दिया तो इंद्र वर्षा रोक देंगे, वृष्टि रुक जाने से पृथ्वी पर अन्न नहीं पैदा होगा
और अन्न के अभाव से भूतल के समस्त प्राणी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब सब प्राणियों का नाश हो जाएगा तब यज्ञ कौन करेगा? फलतः अग्नि, स्टोम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी और ऐसा होने पर प्रलय मच जाएगा। सूर्यनंदन, इसीलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। शनिदेव बोले, बेटा अपने घर को लौट जाओ। इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मांगो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूँ वह भस्म हो जाता है, इसीलिए अपनी दृष्टि सदा नीची किए रहता हूँ। तुमने प्रजा वर्ग के हित के लिए मेरे भय को त्याग दिया है, अतः तुम्हारे लिए मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूँगा। राजा ने कहा, शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसको अपना दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दें। जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करता है उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। सूर्यनंदन, जब आप कुंडली में पीड़ा कारक स्थान में स्थित हों उस समय जो भक्तिपूर्वक आपके दिवस में तिल, लोहा आदि दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करे उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहें। यही मेरे लिए आप वरदान दें। सूत जी कहते हैं, तब शनैश्चर देव ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे मौन हो गए। तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनैश्चर देव कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते हैं। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदर पूर्वक बोले, राजन, तुमने ये बड़ा अद्भुत पराक्रम किया है। दूसरा कोई तो इस बात की कल्पना भी अपने मन में नहीं ला सकता। अतः इस पुरुषार्थ से मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। राजा बोले, सूर्यश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे यही प्रार्थना करता हूँ। इंद्र ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही होगा। तुम्हारे साथ मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी, ठीक वैसी ही जैसी वसुदेवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनैश्चर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा करके हर्षपूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्रायः नित्य ही सायंकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्रलोक को चले जाते थे। वहाँ पर देवर्षियों के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते थे। प्रेम से बोले, शनैश्चर भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।